वेलकम अगेन टू द वीडियो गाइस। सो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था इंदिरा सुहानी एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं देखा है जाके फटाफट से देख ले, मेरे ही चैनल पे पड़ा हुआ है। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली कि ये जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है इसका दरकार क्यों पड़ता है, क्या काम है ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया ही था, ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का दरकार क्यों पड़ता है आप लोगों को वो मेमोरेंडम वाला एक्ट से, वो जो मेमोरेंडम एक्ट बना उससे समझ में आ ही गया होगा। ये इंस्टीट्यूशन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेमोक्रेसी के लिए इंस्टीट्यूशन बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग जानते हैं डिक्टेटरशिप के टाइम पे, जब हिटलर आया था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, तब क्या हुआ था। हिटलर जो था चाहता था कि तानाशाह हो, मतलब वो चाहता था कि वो जो बोले वही हो, बाकी किसी का बात ना सुना जाए। ठीक है, पर हम लोग का डेमोक्रेसी बोलता है कि नहीं, डेमोक्रेसी में सबका बात सुनना है, एक जन का बात के हिसाब से नहीं चलना है। अगर एक जन बोलेगा तो वो अपना मन का सुनेगा, पर अगर ग्रुप ऑफ पीपल रहेगा, जैसे सपोज कीजिए आप लोगों के क्लास में आपसे मैम पूछे कि आपका इस टॉपिक पे क्या विचार है, तो आप अपना विचार बताइएगा। उसी में अगर आपकी कोई टीचर बोल दे कि एक काम करो, तुम लोग 6-7 आदमी लोगों का झुंड बनाओ, नॉट आदमी लोगों का, 6-7 स्टूडेंट लोगों का झुंड बनाओ और उसमें डिस्कस करो इस टॉपिक को। जब आप लोग डिस्कस करने बैठिएगा तो आप लोग क्या देखिएगा, आपका व्यू अलग है, आपके फ्रेंड का व्यू अलग है। उस व्यू को लेके आपको पता चलेगा कि जो आप नहीं सोच सकते वो कोई दूसरा सोच सकता है, जो कोई दूसरा नहीं सोच सकता है वो तीसरा सोच सकता है। जिस वे को आप पॉजिटिव वे में देख रहे हैं वो वे का नेगेटिव भी हो सकता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा ये इंस्टीट्यूशन का दरकार क्यों पड़ता है। इंस्टीट्यूशन का दरकार बेसिकली 3 काम के लिए पड़ता है। सबसे पहले, इंस्टीट्यूशन में मीटिंग्स होता है, कमिटीज़ होता है, रूटीन्स होता है, जिसके कारण कॉम्प्लिकेशंस होता है और थोड़ा डिले होता है। कोई भी डिसीजन को फटाफट से ले लेने का काम नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप लोगों से पूछा जाए कि क्या ये काम होना चाहिए, तो आप लोग तुरंत बोल देंगे हाँ या ना। बट अगर वही 6-7 आदमी लोगों का एक ग्रुप है, तो उसमें से सब सोच सोच के टाइम लगाएगा, कोई हाँ बोलेगा कोई ना बोलेगा, उसके बाद वहाँ पे फैसला आएगा। तो ये इंस्टीट्यूशन का काम क्या होता है, मीटिंग कराना, कमिटी बनाना, ताकि जो जो भी फैसला आना हो उसमें थोड़ा डिले हो। पता है ना, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। सो इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व मीटिंग्स, कमिटीज एंड रूटीन, एंड दिस ऑफन डिलेज एंड कॉम्प्लिकेशन, मीन्स दिस ऑफन लीड्स टू डिलेज एंड कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, सेकेंड नंबर पॉइंट, अब ये जो डिले है, ये जो कॉम्प्लिकेशन है, ये कभी कभी फ़ायदेमंद साबित होता है और कभी कभी नुकसान। जैसे कि कोई कोई बिल जिसमें सरकार को फटाफट आदेश जारी करना चाहिए, उसमें नहीं हो पाता है, और इसमें सरकार की भी गलती नहीं है, क्योंकि किसी भी लॉ को, किसी भी बिल को पारित करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसे ही फटाक से उठा के कर देने से उसमें किसी को तो बहुत नुकसान होता है और किसी को बहुत भलाई होता है। तो गवर्नमेंट को देखना पड़ता है दोनों पक्ष को। ठीक है, गवर्नमेंट हैज़ टू सी बोथ द साइड्स ऑफ द कॉइन। सो सम ऑफ द डिलेज एंड कॉम्प्लिकेशंस, जितना भी डिलेज और कॉम्प्लिकेशंस है, इट शुड बी कंसल्टेड फ्रॉम द ग्रुप ऑफ पीपल। जितना भी डिले है, कॉम्प्लिकेशन है इंस्टीट्यूशन का, उसको कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तीसरा क्या, इंस्टीट्यूशन मेक इट डिफिकल्ट टू हैव अ गुड डिसीजन टेकन वेरी क्विकली। इंस्टीट्यूशन जो है, इस चीज़ को ये भी है कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इंस्टीट्यूशन में अगर अच्छाई है तो बुराई भी है। अच्छाई क्या है कि इसमें थोड़ा देर लगता है, कोई भी रिजल्ट सुनाने में, कोई भी चीज़ को जारी करने में, कोई भी पत्र, कोई भी लॉ, कोई भी एक्ट जारी करने में टाइम लगता है। पर यही है, जैसे सरकार को रेप रेप केस के ऊपर फटाक से कोई इशू जारी कर देना चाहिए था। ठीक है, आप लोग सबको पता है कि इंडिया में रेप केस या फिर कोविड-19 के ऊपर जो केस बना था, वो बहुत फटाफट से बन गया था। उस समय हम लोग सब सोच रहे थे सरकार इतना लेट क्यों कर रहा है, सरकार को फटाफट से कोई नियम जारी कर देना चाहिए था। पर क्या हम लोगों के सोचने से वो पॉसिबल है? नहीं। हम लोग सोच रहे हैं, पर सरकार को उसमें दोनों चीज़ देखना होगा, किसको प्रॉफ़िट होगा, किसको नुकसान होगा, कौन वल्नरेबल ग्रुप बनेगा, कौन सोशल एक्सक्लूजन में चल जाएगा, सब चीज़ देख के सरकार को करना पड़ता है। जिसके कारण कभी-कभी तो इंसान लोगों का भला ही हो जाता है और कभी-कभी वो लोगों को प्रॉब्लम फ़ेस करना पड़ जाता है। ठीक है? तो आई थिंक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का क्या काम है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं फिर से सबको समराइज़ करती हूँ। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इंस्टीट्यूशन में मीटिंग्स होता है, कमिटीज़ होता है, रूटीन्स होता है, जिसके कारण हमेशा डिले और कॉम्प्लिकेशन होता ही है। सेकेंड नंबर पॉइंट है, ये जो डिले है, कॉम्प्लिकेशन है, कभी कभी बहुत यूज़फुल हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत बड़ा कंसल्टेशन होता है, बहुत बड़ा कंसल्टेशन ग्रुप क्रिएट होता है। तीसरा है कि ये जो डिसीजन है उसमें कभी कभी बैड डिसीजन भी ले लिया जाता है, पर एक बात हमेशा याद रखना है कि अगर गुड डिसीजन लेना है तो उसमें टाइम लगेगा। इसलिए इंस्टीट्यूशन का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज इंस्टीट्यूशन में ये चीज़ साफ साफ है कि जितना भी डिसीजन लिया जाएगा वो सब
पीपल के हित में हो, मतलब हम आम जनता के हित में जितना भी डिसीजन हो वो सब हम लोग के हित में हो, ठीक है। सो इंस्टीट्यूशन मेक इट डिफिकल्ट टू हैव अ गुड डिसीजन टेकन वेरी क्विकली, क्योंकि हम लोग को पता है जल्दबाजी का काम किसका होता है, शैतान का होता है, ठीक है। सो मुझे लगता है आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब आगे हम लोग को क्या देखना है, पार्लियामेंट। यहाँ तक तो हम लोग समझ गए ये पार्लियामेंट क्या होता है, पार्लियामेंट क्यों ज़रूरी है, काहे ज़रूरी, ये सब बाद में। पार्लियामेंट होता क्या, पार्लियामेंट का मतलब होता है एक ऐसा असेंबली जिसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हो, ठीक है। पार्लियामेंट का मतलब होता है एक ऐसा असेंबली जिसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, मतलब पार्लियामेंट का मतलब हुआ एक ऐसा जगह, ऐसा समझिए कि पार्लियामेंट एक घर है जहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है। रिप्रेजेंटेटिव मतलब हम लोग के द्वारा चुना गया, ठीक है, हम लोग का प्रतिनिधि। ज़रूरी नहीं है कि वो डायरेक्टली हम लोग के द्वारा ही इलेक्टेड हो सकता है वो इनडायरेक्टली भी इलेक्टेड है। आगे बढ़ेंगे कैसे। बेसिकली पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट एक घर है जिसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है। वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कोई भी हो सकता है, या तो हमले के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट किया हुआ या तो इनडायरेक्टली इलेक्ट किया हुआ, ठीक है। सो एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड पार्लियामेंट, जिसके पास बहुत सारा सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी होता है, जिसके पास बहुत सारा पावर होता है, जो हम लोग की बिहाफ में काम करता है। अब सपोज कीजिए हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, हम लोग का शासन, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। पर क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग सब जाके एक पार्लियामेंट में बैठ जाए और उसके बाद कोई डिसीजन दे। क्या ये पॉसिबल है कि इतना बड़ा इंडिया का जनसंख्या, इतना बड़ा इंडिया का पॉपुलेशन जाके पार्लियामेंट में बैठ जाए और सब चीज़ के ऊपर राय विचार विमर्श करके कोई डिसीजन दे। नॉट एट ऑल पॉसिबल, बिकॉज इतना बड़ा अगर जनता जाके बैठेगा तो उसमें बहुत कॉन्फ्लिक्ट होगा, और सबसे बड़ा बात, बैठने का जगह कहाँ से आएगा। सो यहाँ प्ले करता है ये हम लोग का डेमोक्रेसी का मेन फीचर। हम लोग का डेमोक्रेसी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सब जाके नहीं बैठते हैं, हम लोग अपने लिए एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। हम लोग एक ऐसा आदमी चुनते हैं जो हम लोग के बिहाफ में काम करेगा, काम हम लोग के लिए होगा, हम लोग के द्वारा होगा, पर हम लोग नहीं करके हम लोग उससे उम्मीद करेंगे। समझ में आ गया। तो इसलिए हम लोग को पार्लियामेंट चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट में जाके सारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बैठता है, जिसको या तो हम लोग डायरेक्टली चुनेंगे या तो इनडायरेक्टली चुनेंगे। डायरेक्टली चुनेंगे तो वो लोकसभा में बैठेगा, और इनडायरेक्टली चुनेंगे तो वो राज्यसभा में बैठेगा, ठीक है। सो अब पार्लियामेंट जो होता है वो एक सेंटर लेवल पे है, पर हर स्टेट का अपना अपना पार्लियामेंट भी होता है। हर स्टेट का, नॉट पार्लियामेंट, हर स्टेट का अपना अपना असेंबली होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। पार्लियामेंट के पास बहुत सारा पावर होता है ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल, ठीक है। हम लोग के बिहाफ में पार्लियामेंट के पास बहुत सारा पावर होता है। सबसे पहला पावर, पार्लियामेंट इज द फाइनल ऑथोरिटी फॉर मेकिंग लॉज। समझ में आ गया, पार्लियामेंट जो है फाइनल ऑथोरिटी है। जितना भी लॉ बनेगा भाई सब पार्लियामेंट पे ही बनेगा, पार्लियामेंट के बिना लॉ नहीं बन सकता है, ठीक है। चाहे प्राइम मिनिस्टर आ जाए, चाहे प्रेसिडेंट आ जाए, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्लियामेंट इज द फाइनल ऑथोरिटी, ठीक है। सेकेंड नंबर पॉइंट है, दोज हु रन द गवर्नमेंट कैन टेक डिसीजन ओनली व्हेन दे गेट सपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट। जितना भी जन गवर्नमेंट चलाता है वो तभी काम कर सकता है जब वो पार्लियामेंट का डिसीजन ले। सपोज कीजिए अगर पार्लियामेंट बोल दे कि ये प्राइम मिनिस्टर अच्छा नहीं है, तो उसके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है। मतलब गवर्नमेंट को हटाने के लिए अगर वहाँ पे सब कोई अपील कर दे, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दे, तो गवर्नमेंट भी हट जाता है। तो पार्लियामेंट में लिया हुआ डिसीजन ही चलता है। थर्ड नंबर पॉइंट है, पार्लियामेंट सारा मनी को कंट्रोल करता है। पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट हैव, ठीक है। फोर्थ नंबर पॉइंट है, पार्लियामेंट जो है वो हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन है। फोरम ऑफ डिस्कशन मतलब पार्लियामेंट में ही सारा डिस्कशन होता है, चाहे वो किसी भी डिबेट पे हो, किसी भी टॉपिक पे हो, कोई भी इशू पे हो। जैसे अभी बजट पास हुआ, बजट कहाँ पास हुआ, पार्लियामेंट में पास हुआ। कोविड से रिलेटेड जितना भी प्रोटोकॉल बना, जितना भी गाइडलाइंस बना, कहाँ बना, पार्लियामेंट पे बना। पार्लियामेंट के बिना कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, अपने से कोई भी डिसीजन लागू नहीं कर सकता है। पार्लियामेंट जो है वो हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन है। फोरम ऑफ डिस्कशन मतलब पार्लियामेंट एक ऐसा जगह है जहाँ पे फाइनल डिस्कशन होता है, ठीक है। कोई भी टॉपिक पे डिबेट करना हो, कुछ भी हो, सब पार्लियामेंट में होता है। सो पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट ऑन पब्लिक इश्यूज एंड नेशनल पॉलिसी, ठीक है। पार्लियामेंट का सारा फंक्शन को एक बार फटाफट से देख ले। पार्लियामेंट जो है फाइनल अथॉरिटी है लॉ मेकिंग के लिए, पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी। सेकेंड नंबर पॉइंट, पार्लियामेंट में जितना भी डिसीजन होता है
मतलब जितना भी डिसीजन गवर्नमेंट लेती है वो सब पार्लियामेंट के सपोर्ट से लेती है। इट मीन्स अगर इसको बोले तो दोज हु रन द गवर्नमेंट कैन ओनली टेक डिसीजंस विद द हेल्प ऑफ पार्लियामेंट। थर्ड नंबर पॉइंट है पार्लियामेंट कंट्रोल करती है सारी मनी को, मीन्स पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी ऑफ द गवर्नमेंट। फोर्थ नंबर पॉइंट है पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन ऑन एनी डिबेट और एनी टॉपिक रिलेटेड टू पब्लिक इशू, नेशनल पॉलिसी और एनी थिंग इन आवर कंट्री। ठीक है, सो गाइज ये वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए आगे हम लोग देखेंगे कि पार्लियामेंट क्या है। पार्लियामेंट क्या है वो तो हम लोग समझ गए। हम लोग देखने वाले कि पार्लियामेंट में अंदर में क्या होता है। पार्लियामेंट के अंदर जाके देखने वाले हैं कि पार्लियामेंट में कितने घर होते हैं। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि पार्लियामेंट एक घर टाइप का है, तो हर घर में कमरा तो होता ही है। तो पार्लियामेंट के अंदर जाके देखेंगे कि पार्लियामेंट में कितना कमरा होता है। ठीक है, सो बाय बाय गाइस, ये अब वीडियो को अब यहीं पे रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आप लोग को जानना है कब आता है कैसे आता है तो नीचे में एक तो बेल आइकन होगा, उसको ज़रूर से प्रेस करके रखें और लाइक करते जाओ यार। इतना बनाने के बाद लाइक तो बनता ही है ना। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो। बाय एंड टेक केयर।